लेकिन 131 सांसद है, वो तो हैं। वो तो गुलाम बने बैठे, मानसिक गुलाम है, वो तो मानसिक गुलाम है। नाम तो बाबा साहब और बुद्ध का ही नाम है। वो चटनी चाटने के लिए बैठे हुए हैं, दोना में थोड़ी सी उनको मलाई मिल जाती है, उसे चाटते रहते। वो समाज के हितैषी नहीं है। अगर वो समाज के हितैषी होते तो अगर वो साइड हो जाते तो सरकार को गिरा देते और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ती। जिसको साकेत नगरी कहा जाता था अयोध्या को, और राजा प्रसेनजीत की राजधानी थी वो, और उस जगह पे अवशेष निकले और इन्होंने क्रेशर लगवा दिए पहले से पहले। जहाँ अवशेष निकलते गए उनको साथ के साथ चूरा बना बना के उसका डस्ट बना दिया इन्होंने, और वहां पे उसका राम की फोटो, जबकि वो काल्पनिक है, उसको बना के खड़ा कर दिया। और जिसके बुद्ध के अवशेष निकले उनका चूरा बना बना के इन्होंने डस्ट बना दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं स्टीव इंडिया, और इस समय मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ। ऐसे में बंटी जी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे इस बुद्ध पूर्णिमा पे, नया क्या होने वाला है? नया क्या होने वाला है? बुद्ध पूर्णिमा सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज भी मनाया गया और ये पूरे महीने मनाया जाता है। ये इससे जगह जगह इसी तरीके से प्रोग्राम होते हैं और प्रोग्राम लोग मनाते हैं। और जिस तरीके से बाबा साहब का प्रोग्राम मनाया जाता है, इसी तरीके से भगवान बुद्ध का प्रोग्राम भी इसी तरीके से मनाया जाता है, और विदेश में भी मनाया जाता है। और ये देश बुद्धिज्म की ओर बहुत ही अग्रसर हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिस्ट विचारधारा के बनते चले जा रहे हैं, और विदेश भी इस पे बहुत जोर दे रहा है। और आगे इसी तरीके से हमारे देश में लगभग 60% पब्लिक बौद्ध विचारों में परिवर्तन हो गई है। लेकिन मैं सिर्फ ये जाना था कि बुद्ध पूर्णिमा पे बहुजन समाज में अभी भी ऐसा वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनको नहीं पता कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन आखिर करते क्या है। मतलब क्योंकि सबको पता है होली पे क्या करते हैं, दिवाली पे क्या करते हैं, रक्षाबंधन पे क्या करते हैं, ये जो पारंपरिक त्योहार हमारे देश में है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा पर ऐसा क्या करते हैं, कुछ बताएंगे थोड़ा सा तमाम लोगों को, दर्शकों? बुद्ध पूर्णिमा के दिन तथागत बुद्ध की स्टैचू लगाई जाती है जगह जगह, और उन पे प्रसाद, खीर प्रसाद वितरण होता है, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई जाती हैं, धमदेशनाएं होती हैं, जगह जगह अच्छी विचारधारा की बातें होती हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद की बातें नहीं होती। तथागत बुद्ध के धम्म के अंदर वैज्ञानिक बातें होती हैं, क्योंकि तथागत बुद्ध को वैज्ञानिक धम्म था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब कोई भी अगर मॉर्निंग में उठा, जैसे कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो कल सुबह से उठकर शाम तक वो क्या रूटीन फॉलो करे कल बुद्ध पूर्णिमा के दिन? जगह जगह बौद्ध विहारों में जाके, जैसे सुबह उठे, हाँ, सुबह उठ के पहले अपना स्नान वगैरह करके उसके बाद में भोजन प्रसाद बनाएं और हर बुद्ध विहार में जाएं। भोजन प्रसाद में क्या क्या होना चाहिए? खीर होती है, ज्यादातर बुद्ध के प्रसाद में खीर ही वितरण की जाती है, और खीर और मोमबत्ती अगरबत्ती लेके जाएं, बुद्ध विहारों में जाएं और सभी को लेके जाएं और मोमबत्तियां अगरबत्तियां लगा के आए और वहां बैठ के धम्म की चर्चा करें और अच्छी तरीके से धम्म को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और बंटी जी उठता है, बड़ा ऐसा सवाल है जो हर बहुजन समाज का जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं। उस दौर में आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध हमारे बीच में आए और उन्होंने पूरे हमारे देश को नहीं, आसपास के जितने देश हैं उनको भी ज्ञान दिया। उस समय इतने साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं हुआ करता था, इतनी स्पीड से बौद्धिज्म जो है फैला। लेकिन आज 5G की स्पीड, जहाँ 7G भी कई कंट्रियां जो है वो चला रही हैं स्पीड, उस दौर में बुद्धिज्म स्पीड से क्यों नहीं फैल रहा है? क्या कारण है? स्पीड से फैल रहा है, लेकिन स्पीड से जब फैलता दिखाई देगा जब सर्टिफिकेट लोगों के बनेंगे। सर्टिफिकेट ये खोल नहीं रहे, तो इसलिए सर्टिफिकेट आपको स्पीड से दिखाई नहीं दे रहा। उस समय सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे तो स्पीड से दिखाई दे रहा था। अब इन्होंने सर्टिफिकेट रोक दिया, क्योंकि विदेशों में भी डिमांड है कि बौद्धिज्म के सर्टिफिकेट बनाए जाने चाहिए। राजरत्न अम्बेडकर जी ने डिमांड की है, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने बैन लगा रखा है। क्यों? कि अगर ये सर्टिफिकेट बना देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी बौद्ध के इंडिया के अंदर। क्या पोल खुल जाएगी? इंडिया के अंदर बौद्धिज्म आगे बढ़ रहा है और ये उसको दिखाना नहीं चाहते, इसलिए सर्टिफिकेट रोक रखे। कैसे आप दावा कर सकते बौद्धिज्म बढ़ रहा है, जहां एक तरफ आप जानते हैं कि एक तरफ किस तरीके के नारे लग रहे हैं, किस राष्ट्र की जो है डिमांड हो रही है, और उस दौर में आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म बढ़ रहा है? बौद्धिज्म बढ़ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि बौद्धिज्म के अभी आपकी रैली निकल के आई है, अभी हम लोग पद यात्रा करके आए हैं धम्म के लिए, तो कितनी भीड़ थी, हजारों की तादाद में पब्लिक नजर में आ रही थी। और उसके बाद अभी 14 अप्रैल का प्रोग्राम बना था, तो कितना तगड़ी रैलियां निकली थी, जगह जगह मनाई गई, पूरे महीने मनाए गए और मनाई जा रहे हैं, अभी भी मनाए जा रहे हैं। तो इससे दिखाई देता है कि हाँ, हमारा धम्म आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। एक दिन इतना बढ़ेगा कि ये जो जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं ये सब नजर नहीं आएंगी, सब बौद्ध धम्म ही नजर आएगा।
और तो जैसे उस समय अगर देखें, बुद्ध के काल को देखें, तो तमाम राजाओं ने सपोर्ट किया, चाहे वो अ, जी अशोक सम्राट हुए या उनसे बिंदुसार हुए। बिंदुसार ने तो पूरा सपोर्ट किया, अजात शत्रु आए, तमाम राजा हुए, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया। तो वर्तमान में जो सरकार में हम भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत में क्या सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है बुद्धिज्म को कि बुद्धिज्म को फैलाया जाए? क्योंकि जहां खुदाई करो वहां बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, और फिर उसका जो है लोग अलग तरीके से उसको करण उसका कर देते हैं, मतलब भारत में अगर सपोर्ट करते तो जिस बुद्ध की जैसे आज अपना जिसको साकेत नगरी कहा जाता था, अयोध्या को, और राजा प्रसेनजित की राजधानी थी वो, और उस जगह पे अवशेष निकले और इन्होंने क्रेशर लगवा दिए पहले से पहले। जहां अवशेष निकलते गए उनको साथ के साथ चूरा बना बना के उसका डस्ट बना दिया इन्होंने। और वहां पे हमारे बौद्ध भंते भी गए, और बौद्ध भंते जाने के बाद उन्होंने संघर्ष भी किया, लेकिन उसकी उनकी आवाज को दबाया गया। और वहां पे उसका राम की फोटो, जबकि वो काल्पनिक है, उसको बना के खड़ा कर दिया, और जिसके बुद्ध के अवशेष निकले उनका चूरा बना बना के इन्होंने डस्ट बना दिया। तो फिर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों के साथ नहीं दिखा, क्योंकि एक बंते ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा तो वहां सुनने वाला ही नहीं है कोई, सभी तो वही बैठे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। जब एक ही कैटेगरी के लोग होंगे तो सुनेगा कौन? कितने बौद्धिस्ट हैं, कितने संसद में हैं, कितने कहाँ कुछ कोर्ट में हैं, कहीं भी है सुनने वाला? उन्हीं के लोग बैठे हुए, उन्हीं के लोग ईवीएम पे बैठे हुए, उन्हीं के लोग संसद में बैठे हुए, उन्हीं के लोग कोर्ट में बैठे हुए, तो सुनेगा कौन? नहीं, लेकिन 131 सांसद है, वो तो हैं। वो तो गुलाम बने बैठे, मानसिक गुलाम है, वो तो मानसिक गुलाम है। नाम तो बाबा साहब और बुद्ध का ही नाम लेते हैं। वो चटनी चाटने के लिए बैठे हुए हैं, दोना में थोड़ी सी उनको मलाई मिल जाती है, उसे चाटते रहते। वो समाज के हितैषी नहीं है। अगर वो समाज के हितैषी होते तो अगर वो साइड हो जाते तो सरकार को गिरा देते, और सरकार को हमारी बातें माननी पड़ती और सारी शर्तें मंजूर करते ही, लेकिन उनको मंजूर नहीं है। तो वर्तमान में भंते जी आपसे एक सवाल है कि बहुजन समाज का हितैषी आपको कौन दिख रहा है? बहुजन समाज का हितैषी स्वयं बनो, तथागत बुद्ध की बात को मानो, अत्यदीपो अत्यभव। बुद्धिज्म को आगे बढ़ाओ और बुद्ध की बात को मानो, और अपने जो तुम्हारा मसीहा एक ही नजर आता है उसको आगे बढ़ाने का काम करो। कंधे से कंधा मिलाओ और आगे आगे बढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हम लोग कहते हैं कि 85% जो है वो बुद्ध के फॉलोअर थे। हाँ, बस 2 मिनट और मिलूंगा भंते जी। कितने जीबी का होगा?